बहुत धन्यवाद सबको, आप सब यहाँ बता रहे। गाड़ी निकाला तो साहब की सचिन पायलट की आज नामांकन रैली आम सभा के लिए आदरणीय राजेश पायलट जी, हमारे पदाधिकारी जीतू पटवारी जी और हमारे विवेक तनखा जी और अरुण यादव जी पधारे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि पूरी ताकत के साथ काम करें। साथ साथ जो लोग जो तानाशाही प्रवृत्ति देश में बढ़ रही हो, जो इसमें ख़त्म करना चाह रही है लोकतंत्र को, उसमें बचाव के लिए तत्काल प्रभाव से काम करें। भाई साहब, आज देखने में आ रहा है कि जिस विशाल नामांकन रैली में 2 बार सांसद सुधीर गुप्ता जी रहे हैं, विशाल रैली को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक सुधीर गुप्ता जी की बात है तो निःशुल्क से मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ। वो वहाँ पर 10 साल से ऐसे सैकड़ों गांव में जहाँ सुधीर गुप्ता 10 साल में कहीं गए नहीं, ना उनके 10 साल में उनके कोई विधायक नहीं थी किसी गांव में लगी है। और जो भी चला सिर्फ टैंकर और प्रतिचालक सेवा क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं करा है। मैं निःशुल्क से क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। प्रधानमंत्री के लगातार कुछ इस तरह के भाषण आ रहे हैं जो देश के लिए उन पर काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निःशुल्क से प्रधानमंत्री है तो उनको अपनी मर्यादा रखना चाहिए। हाल ही में जो यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या खास मुद्दे होंगे मंदसौर ये तो एक धार्मिक नगरी है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, तो निःशुल्क से यह धार्मिक पर्यटन के रूप में काफ़ी संभावना है। यह आपका ये क्षेत्र कृषि आधारित उद्योगों के लिए उपयुक्त है। पानी भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कृषि उद्योग लग सकते हैं और हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा लोगों को रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर अफीम की खेती का खास तौर से किसानों का रहता है, लहसुन अफीम वगैरह, उसके लिए किसानों के लिए कुछ विशेष योजना आपके? निश्चित रूप से हम इस बात के लिए प्रयास है कि जो CPS पद्धति वो बंद हो, वो चीरा पद्धति पुनः लागू करें, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिले। साथ साथ डोला चूड़ी एक्ट है, उसमें भी 8/29 उसमें भी बदलाव की बात हमने कही है। साथ साथ 10 आरा पट्टी के पट्टे दिए जाना चाहिए, इसकी भी बात हमने कही है। और सभी जो अफीम के किसान जो पट्टे लेना चाहते हैं उनको पट्टे दिए हैं। दिलीप गुजर जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुजर। इस वक्त हम मंदसौर की लोकसभा सीट पर हैं। यहाँ पर कांग्रेस से जहाँ दिलीप गुजर चुनाव बीजेपी के सुधीर गुप्ता जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी पिछले 10 साल से यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लेकिन वर्तमान पोजीशन में यहाँ पर नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक, जहाँ उनका एक अच्छी पेट रही हुई है, अब उसको देखते हुए पार्टी ने उनको यहाँ पर लोकसभा के लिए मंदसौर में भेजा है। हमारे साथ यहाँ पर जनसंपर्क के दौरान आज नामांकन रैली के बाद दिलीप गुजर जी, नागदा खाचरोद विधानसभा में उपलब्धि के बाद एकदम पार्टी ने आपको मंदसौर विधानसभा में भेजा लोकसभा के लिए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं पार्टी का आह्वान करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ लोकसभा में लड़ूँ। निश्चित रूप से ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसान प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकांश कृषि आधारित है, परंतु यहाँ पर अफीम के जो किसान हैं उनको बहुत शोषण अत्याचार हो रहा है। यहाँ के सांसद 10 सालों में सैकड़ों गाँव में जो एक बार भी नहीं गए, ना उनके सांसद गाँव में लगी है। तो निश्चित क्षेत्रीय जनता बदलाव के मूल में
कांग्रेस की एक नीति हमेशा रही हुई है और अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है रोज़गार और महंगाई को लेकर, तो इसके खिलाफ यहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में इस चीज़ को प्राथमिकता दी गई है, तो क्या रोज़गार और महंगाई के लिए यहाँ से कुछ आप लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कम करने के वादे से पहले 2014 का चुनाव जीती थी, तो महंगाई उनके राज्य में डबल हो गई और किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की आय काफ़ी घटी है। जहाँ तक अन्य मुद्दों का सवाल है, निश्चित से हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो जीएसटी, नोटबंदी से हमारे जो व्यापारियों को जो परेशानी होती है उससे हम निजात दिलाएंगे। किसानों, अपने काश्तकारों को भी जो शोषण भ्रष्टाचार चल रहा है उससे भी हम मुश्किल दिलाएंगे। हाँ, अगर देखा जाए तो वर्तमान में एक बीजेपी का नारा चल रहा है 400 पार, कैसे देखते हैं आप उसको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारों पे चलती रही है, बंदे अपने नारों को कभी नहीं पूरा करती। महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, आज देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो निश्चित से 400 पार के जो मोदी गारंटी वही फेल होगी। अगर बात करी जाए तो अभी हाल ही में बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का एक विवादित भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ अल्पसंख्यकों के लिए भी कहा था कि देश की संपत्ति पे इस तरह से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देश की संपत्ति ऐसा कुछ कहा नहीं गया, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, तो उसको क्या जानते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कुछ बातें नहीं कही। अगर हम यहाँ पर विकास की बात करें तो किस तरह के विकास यहाँ पर आपको प्राथमिकता से देना होगा? क्योंकि ये एक बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है। अगर मंदसौर लोकसभा देखें, यहाँ पर लगातार बीजेपी ही जीतती आई है, तो ऐसे में अब आपके लिए एक चुनौती बनती हुई दिख रही है। नायदा खाचो विधानसभा क्षेत्र भी पहले भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी था। 1956 से लेकर 1993 तक भारतीय जनता पार्टी RSS की विचारधारा के विधायक बनते रहे, चाहे केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही है। 93 में मुझे टिकट दिया, उसके बाद भी मेरा नायदा खाचो विधानसभा कांग्रेस का क्षेत्र बना। मंदसौर में भी हमको ये दिया है मौका, तो क्षेत्र में विकास के साथ साथ क्षेत्र की भावना के अनुरूप हम काम करें। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अगर देखने में जाए तो बीजेपी में आते जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी में से नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता आज अपनी जगह तटस्थ और पूरे कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। आप अपनी जीत को कैसे देखते हैं? निश्चित से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके मामले में काफ़ी परेशान हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुजर सिंह, जो मंदसौर लोकसभा से लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष खामोश है, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर निकले हैं। और अब ये देखना होगा कि जनता का मूड क्या होता है, जनता किस हिसाब से उनको यहाँ पर वोट दे के जिताती है। क्योंकि अगर हम इनके पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो नागदा खाचो विधानसभा पे इनके काफ़ी विकास के कार्य रहे हैं। नागदा को अगर तहसील का दर्जा दिलाया है, काफ़ी विकासिक कार्य कर रहे हैं। अब वही विकास की धारा को लेकर मंदसौर लोकसभा में यहाँ पर दिलीप गुजर जी आए हैं। अब ये जनता उनको किस और भेजती है, ये आने वाला 13 मई को वोट डलेगा, उसमें ही पता पड़ेगा। 4 मई के रिजल्ट में दिलीप गुजर जीतते हैं और कितने बहुमत से जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं राशिद खान, नागदा न्यूज़ के लिए। चलो कोई नहीं, पानी भैया, थोड़ा पानी, कोई बात नहीं यार, कोई आपकी गलती तो